अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ताहम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौर में हिंदुस्तान पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजियों का जवाब देने के लिए पहले से ज्यादा सलाहियत रखता है। दरअसल अमेरिकी खुफिया विभाग ने अमेरिकी संसद में रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है, और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार में पाकिस्तानी उकसावे का सैन्य ताकत के साथ जवाब देने की संभावना पहले से ज्यादा है। और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें। आज मुतालबा करना चाहिए हिंदुस्तान से, रॉ से, कि पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबी सरगर्मियां वो छोड़ दें। इंडियंस मिलके हमारे लोगों को यहाँ पाकिस्तान में आके मार रहे हैं उन लोगों को। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया। भारत एएसएपी बेसिस पे इनके साथ रिलेशनशिप ठीक करें, regardless how, otherwise you won't be able to survive। तारड़ साहब, वो आपकी बात तो सही है, हम तो करना चाहते हैं इंडिया, लेकिन आप हिम्मत करें कि एक तो भारत को एक्सेप्ट करें, रिलेशनशिप उनसे बेहतर करें, जाके पैरी पे आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बीवीआर ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिकी खुफिया विभाग ने अमेरिकी संसद में रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में भारत, पाकिस्तान और चाइना के संबंधों पर बात की है। रिपोर्ट में बताया है कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी उकसावे की कार्यवाही की गई तो भारत सैन्य ताकत के साथ जवाब देने की अधिक संभावना है। भारत और चीन के संबंध आगे भी तनावपूर्ण बने रहेंगे। अगर दो परमाणु संपन्न देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो यह विश्व के शांति के लिए चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट में कहा है कि वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच 2021 से सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है, पर पाकिस्तान का भारत विरोधी उग्रवादी समूह को समर्थन देने का लंबा इतिहास रहा है। पर पाकिस्तान ऐसा करता है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान उकसावे का सैन्य ताकत के साथ जवाब देने की संभावना रखता है। यह सुनकर पाकिस्तान मीडिया बौखला गई है और उसके होश फाख्ता हो चुके हैं। आपको अंदाज़ा है? अगर नहीं अंदाज़ा तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट होती है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, जो कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो रिलीज़ करता है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है, और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। उसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, अगर आप उस पोर्शन में जाएं तो उसमें एक पोर्शन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का पोर्शन है, और ये ज़ाहिर बात है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो हिस्टोरिकल एक्शंस हैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उनके जो क्राइसिस हैं वो अमेरिका के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें अंदर एस्केलेटरी साइकिल है, ठीक है, और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। सो ये वो समझते हैं कि एस्केलेटरी साइकिल है, मतलब चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं, ठीक है जी। और दूसरी वो एक चीज़ ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान वो मुल्क हैं जो वाकई अमन भी चाहते हैं, और दोनों ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। और उसकी मिसाल जो है, जो मैंने थोड़े दिन पहले आपको इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन की थी, कि जो 2021 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था उसको 2 साल हो गए। सो दैट्स वे दे बिलीव कि दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन इसके साथ साथ वो समझते हैं कि इसके रिलेटेड जो साइकिल है वो उसका रिस्क है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड है। लेकिन जो इससे ख़तरनाक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगेगी। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप लफ्ज़ जो है वो एंटी इंडिया, ठीक है,
मिलिटेंट ग्रुप। सो वट एवर इंडिया इज सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर वो जो टेरर स्पॉन्सरिंग है, दिस इज द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ द यूएस, दे आर रीइंफोर्सिंग दिस कॉन्सेप्ट आइडिया। और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दे। तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है, उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है। यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन, इट मीन्स कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग। सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मीन्स, वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना, क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है। कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाक़या हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है। तो उसका जो जवाब है, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और दूसरी जो है वो ज़ाहिर बात है, वो फिर वो कह रहे हैं कि जो दोनों साइडों की जो परसेप्शन है जो कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, ठीक है जी, वो कहते हैं कि जो कश्मीर के ऊपर जो मिलिटेंट जो अनरेस्ट इन कश्मीर और जो मिलिटेंट अटैक है इन इंडिया, ये पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है। लो जी, उन्होंने पकड़ के सारे का सारा जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का पर्सपेक्टिव है उन्होंने उठा के नीचे फेंका है। और उन्होंने कहा है कि जो भारत कह रहा है कि जनाब, और भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला तब हो सकता है अगर, जैसे उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तो है ही है, उन्होंने कहा है कि जो अटैक ऑन इंडिया कैन बी द पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट। ये है, दिस इज़ व्हाट द इंडियन, दिस इज़ व्हाट जो उसकी एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, वो ये कह रही है। भारत आपकी सर्वाइवल और तरक्की के लिए भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी। और दूसरा मुल्क कौन सा है? अफगानिस्तान है। तीसरा मुल्क कौन सा है? ईरान है। अगर आप फ्यूचर में, आपने कभी नहीं सोचा कि ईरान से तेल आप लेकर आप अपने इकोनॉमी को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चौथा मुल्क कौन सा है जिसने आप अपना कौंसल जनरल बंद कर दिया इस्लामाबाद के अंदर? वो चाइना है। इन चारों मुल्कों के साथ रिलेशनशिप जब तक ठीक नहीं करेंगे आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अमेरिका अब फ्यूचर में आपसे बात करेगा वाया इंडिया, दे विल नॉट टॉक टू यू डायरेक्टली। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो ये कहती है कि इंडिया हमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। तो इट मींस के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन